एप्लीकेशन लेवल पे मैंने क्रोम से सेशंस को हाईजैक करके और आपके फायरफॉक्स में उस पूरे की पूरी कुकीज़ को इंजेक्ट किया था। ठीक है, यहाँ से पूरी की पूरी कुकीज़ की फाइल्स को उठा के वहाँ पे इंजेक्ट किया था और सारी की सारी चीज़ें लॉगिन करके दिखाई थी। ठीक है, ईमेल्स हो गया या उसमें कोई भी अकाउंट हो, अगर उस ब्राउज़र में आपका लॉगिन है तो वहाँ पे भी लॉगिन हो जा रहा था। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन लेवल का हो गया। कुछ नेटवर्क लेवल के भी होते हैं। ठीक है, उसमें आपको नेटवर्क को स्निफ करना पड़ता है। ठीक है, स्निफ करने के लिए बहुत सारे से सॉफ्टवेयर्स आते हैं, एक वायरशार्क भी आता है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, इसको इंस्टॉल करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉल होने लगा हमारा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। ये क्या करता है, आपके जो नेटवर्क में जितना भी ट्रैफिक ट्रांसफ़र हो रहा होगा, ठीक है, जो आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, मतलब आपका डेटा कुछ एमबी का है, वो बहुत सारे पैकेट में डिवाइड होता है, सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो सेगमेंट बाय सेगमेंट वो ट्रांसफ़र होता है। जब आपके कंप्यूटर में पहुंच जाता है तो वो पूरी की पूरी फाइल बन जाती है। मतलब एग्जाम्पल अगर मैं दूं, जैसे कोई मूवी है 1 GB की है, तो ऐसा नहीं होता है कि आपके सर्वर से आपके कंप्यूटर में 1 GB की मूवी तुरंत आ जाती हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। उस मूवी के बहुत सारे से पार्ट होते हैं। मतलब उसको क्या करता है, जब डेटा ट्रांसफर होता है तो एप्लीकेशन लेवल पे वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, वो छोटे छोटे पार्ट आपके कंप्यूटर में आते हैं, फिर वहाँ पे सारे के सारे एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तब पूरी की पूरी मूवी आपकी डाउनलोड होती है। अगर कोई भी पार्ट मिसिंग हो गया तो आपका डाउनलोडिंग फेल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी डाटा इंटरनेट पे सर्व करते हैं या इंटरनेट पे कुछ भी चलाते हैं, ठीक है, तो वो पैकेट्स के फॉर्म में आपका डेटा आता है। ठीक है, तो वायरसार्क क्या करता है, आपके नेटवर्क में उन्हीं पैकेट्स को एनालाइज करता है। ठीक है, उनको आप एनालाइज कर सकते हो, हालांकि वो पैकेट इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अगर आपके सिक्योर साइड है तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होंगे, अगर सिक्योर नहीं है तो आपके ऐसे ही होंगे। इसीलिए मना किया जाता है कि जब भी आप किसी ऐसी साइट को विजिट कर रहे हो जो सिक्योर नहीं है, तो उस पर आप अपनी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ना डालें। राइट, ये चीज़ें कैसे की जाती हैं, अगर साइट सिक्योर नहीं है तो उस पर कॉन्फिडेंशियल चीज़ें क्यों नहीं डालनी चाहिए, ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें स्निफ हो जाती हैं आपकी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। कंप्लीट हो गया, इसको नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको रन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके बहुत सारे से इंटरफेस आ जाएंगे, ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि मैं तब तक इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें डेटा जहाँ जहाँ पे फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, आपका लोकल कनेक्शन 1 है, लोकल कनेक्शन 9, 8, 7, ये बहुत सारे से हैं, इसमें कोई भी डेटा फ्लो नहीं हो रहा है आपका। ठीक है, ये वाईफाई का है, यहाँ पे आपका डेटा फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये बहुत सारी सी चीज़ें हैं, वर्चुअल होस्ट का है, लोकल एरिया है, एडाप्टर है, ईथरनेट है, यहाँ पे भी आपका डेटा फ्लो नहीं हो रहा है।
आपका डेटा सिर्फ इस इंटरफेस पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस पे आप डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखो बहुत सारा सा डेटा फ्लो हो रहा है, ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें भी बहुत सारे से पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, आप इनको एनालाइज भी कर सकते हैं, इनके पोर्ट्स देख सकते हैं, टीसीपी, यूडीपी, ठीक है। ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन है, ये सभी के आईपी एड्रेसेस हैं। अगर आप इनको एनालाइज करोगे ना, इसमें मेरा आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मीटिंग्स चल रही हैं उनमें आईपी एड्रेस जितने भी होते हैं उन सभी के आईपी एड्रेसेस होंगे, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी सी चीजें होंगी, चलो इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। ये स्टॉप हो गया। यहाँ से अगर आपके पास कोई फाइल है तो वहां से भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। एडिट कर सकते हैं कुछ भी। यहाँ पे देखो टूल्स है, ठीक है। टूल्स के बाद ये क्राइडेंशियल्स है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी क्राइडेंशियल्स इस नेटवर्क पे फ्लो हो रहे होंगे, ठीक है। मतलब आपने कुछ HTTP साइट पे जो भी क्राइडेंशियल्स फिल किए वो सारे क्राइडेंशियल्स आपके यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये एक तरह का टूल है यहाँ पे, इससे आपको डायरेक्टली देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये वायरलेस का टूल है, इसमें ब्लूटूथ डिवाइसेस होंगी आपकी, WLAN ट्रैफिक होगा, ठीक है। ये आपका टेलीफोनी वाला सिस्टम है, ठीक है। यहाँ LTE बोल्टी वाला नहीं दिया है, GSM दिया है, VIOP कॉल दिया है, बहुत सारी सी चीजें दी, स्टैटिक्स, एनालाइज, कैप्चर, गो, ठीक है। इसमें बहुत सारी सी चीजें आप कर सकते हैं। फिल्टर्स भी यहाँ पे दिए होंगे, ठीक है। ये आपके फिल्टर्स हैं, यहाँ पे आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे TCP आप लिखेंगे तो TCP के सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ये देखो TCP वाले ही सारी चीजें हैं, ठीक है। इसको सर्च करके इंटर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें TCP पोर्ट की आ जाएंगी, ठीक है। आपको जो पोर्ट चाहिए हो आप वो पोर्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो सोर्स है, ये किसी का आईपी एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, ये सोर्स आईपी एड्रेस है, ठीक है। मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन आपका आ रहा है, फिर यहाँ से एक्नॉलेजमेंट जा रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, दोनों तरफ के आईपी एड्रेसेस होंगे, टाइम डायलेशंस होगा, ठीक है। प्रोटोकॉल्स होंगे, लेंथ होगी, इंफॉर्मेशन होगी, इनको आपको कैप्चर करना आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हर एक डेटा, हेलो, मेरी आवाज आ रही है अब तक? आ रही है सर, आ रही ठीक है। यहाँ पे जितने भी डेटा होंगे वो सारे के सारे आपके आएंगे, ठीक है। यहाँ से आप दोबारा से ट्रांसफर कर सकते हैं आप। है। ये डेटा कहाँ के दिख रहे हैं सर? हाँ, ये टीसीपी डेटा कहाँ के दिख रहे हैं मतलब? जिस नेटवर्क पे आप हैं हाँ उसी हाँ। नेटवर्क को आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है आप कहीं दूसरी जगह के नेटवर्क को आप वायरफार, ये आपके खुद के नेटवर्क में ही दिखाएगा, ठीक है। जैसे आप किसी कॉलेज में बैठे हुए हैं, ठीक है, या किसी यूनिवर्सिटी में बैठे हो, किसी हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, मान लो आप किसी कंपनी में हैं, ठीक है, या आपकी कोई सोसाइटी है, आप वहाँ पे हैं, ठीक है। वहाँ पे एक कोई वाईफाई चल रहा है, अगर आप उसके वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो वहाँ का डेटा आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। डेटा ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अगर जो HTTPS साइड होंगी, HTTP होंगी, उसमें डिक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, ठीक है। इसके देखो हर एक डेटा का पूरा इंफॉर्मेशन होगा। हालांकि ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। ये पूरी की पूरी डेटा की हेडर की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे ईथरनेट की इंफॉर्मेशन होगी, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल की इंफॉर्मेशन होगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होंगी आपकी, ठीक है। चलो कुछ डेटा एनालाइज करके भी देखते हैं, ऐसे समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा,
ठीक है, चलो एक बार इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। इन चीज़ों को आप सेव भी कर सकते हैं, राइट। तो वार्तार किए रहा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो वाईफाई पे डेटा सिर्फ फ्लो हो रहा है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक टैब ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी वेबसाइट खोल देते हैं। ठीक है, जैसे टेस्ट पीएचपी वाली वेबसाइट खोल दी, टेस्ट पीएचपी रिपेयर। ठीक है, अब इस मान लो पैकेट एनालाइजर मेरा ऑन है। ठीक है, इस पर डबल क्लिक कर दिया और इसको 1 मिनट स्टॉप कर दिया। ठीक है, पैकेट एनालाइजर हमारा स्टार्ट है। ठीक है, तो यहां से मान लो हम साइन अप पे गए। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन इंफॉर्मेशन मांग रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है, यहाँ से ये दोबारा से स्टार्ट हो गया। ठीक है, आपका एनालाइजर। अब क्या करना है, यहाँ पे कोई भी लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे ये मैंने कुछ भी लॉगिन किया। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक किया तो ये डेटा फ्लो हुआ होगा, ये आपके नेटवर्क में कहीं ना कहीं आया होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से HTTP सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये डेटा फ्लो हुआ है। ठीक है, इन डेटा को आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पे नीचे आएंगे। ठीक है, आपको राइट पैकेट्स ढूंढना है, जो भी पैकेट है उस पैकेट को आप देखेंगे तभी आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये पूरे का पूरा जो वेब पेज ओपन हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन है। login.php, इसमें देखते हैं शायद कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। नहीं, देखो नहीं, यहाँ कुछ कैप्चर नहीं हुआ है आपका, यहीं से आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, चलो दोबारा से एनालाइज करते हैं, पोस्ट करते हैं कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पैकेट्स को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसको आप साइन अप करते हैं। ठीक है, ये साइन अप हो गया। अब इसको लॉगिन पे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एनालाइज करते हैं। ये देखो आपकी डिटेल्स है। ठीक है, ये देखो इस पे जितना भी डेटा फ्लो हो रहा था। ठीक है, आपको पोस्ट ढूंढना है कुल मिला के। ठीक है, अगर पोस्ट HTTP में होगा पोस्ट तो आपका पोस्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, गेट मीन्स क्या होता है, गेट और पोस्ट दो अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, जो आपकी वेब, जब आप वेब डेवलपिंग करते हैं, वेबसाइट की कुछ भी चीजें करते हैं तो वहाँ पे दो तरह के मेथड ही यूज होते हैं।
एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। पोस्ट आपका तभी होगा जब आप कुछ ना कुछ यूजर से डेटा इनपुट करके ले रहे होंगे, ठीक है, यूजर से इनपुट करा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो वेबसाइट में इतना डेटा मैंने फिल किया है और सारा का सारा आपको मिल गया, ठीक है। ये आपके नेटवर्क में कहीं भी हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है आपके खुद के कंप्यूटर पे हो, ठीक है। आप जिस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं उसमें कहीं पर भी इस तरह की चीजें हो रही होंगी तो आपके पास जरूर आएंगी वो, ठीक है। यूजर नेम देखो ये है, पासवर्ड ये है, कंफर्म पासवर्ड ये है, यूजर नेम, ठीक है, क्रेडिट कार्ड डिटेल ये है, ईमेल ये है, फोन नंबर ये है, एड्रेस ये है और साइन अप आपने किया, ठीक है। तो ये चीजें आप मिल गई, आप उसके अकाउंट में लॉग इन भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यही सारा डेटा होता है, ठीक है। और ये पैकेट्स के फॉर्म में जितनी भी पैकेट्स ट्रांसफर किए हैं सारे के सारे पैकेट्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। पैकेट्स बढ़ते ही जाएंगे, देखो अभी भी चल रहे हैं ये, ठीक है। ये आपका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है और ये आपका सोर्स आईपी एड्रेस है, ठीक है। तभी आपका कनेक्शन बना है जब पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं इसलिए, ठीक है। ये कोई सर्च का मेथड है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई, ये पासवर्ड्स कैसे फ्लो होते हैं आपके नेटवर्क में। हेलो। जी सर। ठीक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अगर एक तरह से देखा जाए, आप वायरफ्रॉड से एक तरह से पूरा का पूरा अगर इसको एनालाइज करने बैठे, इसमें आप पीएचडी कर सकते हैं, ये मान लो। बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, ये चीजें लिखी है ना, इनका भी एक ना एक मतलब है। अगर आप ये देखें, ये कुछ हैक्स वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है, इनके भी एक हर किसी के मतलब है, ठीक है। यहाँ से आप सिक्योर साइट को नहीं देख सकते, लेकिन अगर आपको एनालाइज करना अच्छे से आता है, ठीक है, तो उन चीज़ों को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। आपको रीड करना अच्छे से आता है कि ये जो वैल्यूज लिखी हैं इसका मतलब क्या है, ये हेक्सागोनल है, इसको डिक्रिप्ट कैसे किया जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये लाइंस लिखी हुई कुछ, ठीक है। हर किसी का एक मतलब होता है, यहाँ पे हर एक प्रोटोकॉल होगा। देखो अगर टीसीपी प्रोटोकॉल्स आप देखो तो टीसीपी प्रोटोकॉल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे ये टीसीपी प्रोटोकॉल्स हैं, यूडीपी मिल जाएंगे। हर एक प्रोटोकॉल्स का अपना अलग अलग मेथड होगा, सर उसका जी। एक अलग अलग वैल्यूज होगी। हाँ जी। सर ये बोल रहा हूँ मैं, यहाँ प्रोटोकॉल, हाँ, सर प्रोटोकॉल से क्या कर सकते हैं? प्रोटोकॉल से आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे एच टी पी, अगर कोई आपको पोस्ट मेथड देखना है, ठीक है, तो आपको प्रोटोकॉल या पोर्ट नंबर आपको पता है तो वहां से भी पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे एच टी टी पी जो है वो 8080 पे काम करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं, उस हिसाब से फिल्टर आउट कर सकते हैं। अगर टीसीपी का कुछ भी कनेक्शन ओरिएंटेड कुछ भी चाहिए तो टीसीपी एंड यूडीपी पे आप जाएंगे, ठीक है। अगर कोई सिक्योर साइड है तो एच टी टी पी एस पे जाएंगे, कुछ पोस्ट हुआ है तो एच टी टी पी पोस्ट लिखेंगे वहां पे, ठीक है, पोस्ट मेथड देखेंगे। हर चीज अलग अलग। अगर आपको ये देखना है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम से उसमें कोई ओपन पोर्ट से, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें ट्रांसफर हो रही हैं तो आप ओपन पोर्ट्स चेक कर सकते हैं, क्या क्या चीजें ट्रांसफर हो रही हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ओपन पोर्ट्स में आप वर्नेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हर एक चीज कनेक्टेड है, आप यही मत सोचिए कि यहाँ पे जो हुआ है पोर्ट का मतलब यही है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे सारी चीजें एनालाइज कर सकते हैं, आप अलग अलग चीजें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हैकिंग्स में हर एक चीज कनेक्टेड होती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ
कलर चेंज भी आ रहे होंगे इसके, ठीक है। ये अलग अलग पैकेट्स हैं, इनके कलर चेंज हैं, वो अलग पैकेट्स होंगे। ये देखो, ये रिट्रांसमिशन हुए हैं ये पैकेट्स, ठीक है। तो आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हो इसको। चलो इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। अब अपने टॉपिक्स पे आते हैं, ठीक है। आज फिशिंग की भी चीज़ें बतानी है आपको।